हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। मैं अक्सर एक बात हूँ, वेदर यू वांट टू लीड द पीपल और लीड बाय द पीपल, वी वांट टू लीड द पीपल। जो हमारा कन्विक्शन है उसके आधार पर हम ये लाएंगे और ये करेंगे। ये मैं बहुत बार कहता हूँ, मुझे एक ने कहा कि आप इतने रोड कैसे बनाते, पैसा कहाँ से आता, टेक्नोलॉजी कहाँ है, तुमको क्या समझता है? मतलब मुझे कुछ समझता नहीं, मैं सिविल इंजीनियर नहीं। बोले लोग बोलते हैं आप इंजीनियरिंग का बहुत समझते हो, मुझे कोई नहीं समझता। बोले आप फाइनेंस के बहुत एक्सपर्ट हो, मतलब बिल्कुल नहीं। मैं कभी फर्स्ट क्लास में पास नहीं हुआ, हायर सेकंड क्लास में पास हुआ था, मुझे ज़्यादा अकल नहीं है। बोले काम कैसे होता है? और मैं अभी पूना में जाने वाला हूँ। मेरा मतलब पूना में इसके बाद ऑटो रिक्शा जो होगा वो 100% बायो इथेनॉल पर ही चलेगा। एक बात जरूर है कि फ्लेक्स इंजन होने के बाद अगर 3-4 साल में, तो ये 1 आध साल में ही मेरी कोशिश है कि अब पेट्रोल वाले जितने हैं वो सब स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, पेट्रोल इंजन विल बी द फ्लेक्स इंजन। अमेरिका में सोयाबीन केक का उन्होंने चने का पाउडर और सोयाबीन केक करके वेज मटन और वेज चिकन बनाया, और ओरिजिनल चिकन और मटन में 30% वो डाल रहे हैं। तो ये गरीब लोगों को सस्ता मटन मिल जाएगा, जो भाव है उससे 25% में ये मटन मिल जाएगा। तो मटन खाने का भी आनंद मिलेगा और गरीब लोग खाएंगे। जैसे मैंने बजाज और टीवीएस वाले दोनों एमडी अच्छे हैं, उनको कहा था कि इलेक्ट्रिक स्कूटर और इथेनॉल की स्कूटर दोनों करोगे तैयार तो तुम कोई काम के लिए मेरे पास आना, नहीं तो नहीं आना। और आज मेरे पास ये आए थे जेसीबी के चेयरमैन, और वो मुझे बता रहे थे कि मैंने उनको कहा कि जेसीबी को डीजल से बदलो, तो सीएनजी पे कन्वर्ट किया। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक्सपोर्ट 3000 करोड़ का है सर, बिकॉज ऑफ यू हम रशिया को पूरा सीएनजी बेस जेसीबी बेच रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया और हम बहुत खुश हैं और हम 100% सीएनजी पर जाएंगे। तो मैंने उनको बताया तुम सीएनजी पे जाओ तो फिर तुम दूसरा करो ना, तुम डीजल इंजन के बजाय पेट्रोल इंजन को फ्लेक्स इंजन में कन्वर्ट करके आप 100% बायो इथेनॉल पर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को लाओ। तो मैं अभी इनॉग्रेशन करने के लिए बेंगलोर जाने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी का, और लगभग मैंने उनको कहा ये करोगे तो आता हो, नहीं तो नहीं आता। जैसे मैंने बजाज और टीवीएस वाले दोनों एमडी अच्छे हैं, उनको कहा था कि इलेक्ट्रिक स्कूटर और इथेनॉल की स्कूटर दोनों करोगे तैयार तो तुम कोई काम के लिए मेरे पास आना, नहीं तो नहीं आना। दोनों ने भी कर ली। अब इथेनॉल की बाइक भी हो गई 100%, इथेनॉल की स्कूटर भी हो गई, अब इलेक्ट्रिक की भी बाइक और स्कूटर अब आ गई उनकी दोनों की। अब पूना में 3 इथेनॉल के पंप खुले। कल वो मुझे महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त आए थे ढाकने जी, और मैं अभी पूना में जाने वाला हूँ। मेरा मतलब पूना में इसके बाद ऑटो रिक्शा जो होगा वो 100% बायो इथेनॉल पर ही चलेगा। अब इथेनॉल पंप को भी परमिशन दिए भारत सरकार ने, और वही तरुण कपूर जी के साथ मेरी बातचीत हो गई। अब पेट्रोल, इंडियन ऑयल और सब कंपनियों को भी वो ऑर्डर दे रहे कि भाई तुम इथेनॉल के पंप शुरू करो 100%। अब आने वाले समय में निश्चित रूप से इथेनॉल की खूब रिक्वायरमेंट है, उसमें कोई कमी नहीं। अभी 465 करोड़ लीटर इथेनॉल देश में मिलता है, तो 5% का ऐड हो रहा है। जब 20-22% तक जाने का है तो ये रिक्वायरमेंट आराम से 2500 करोड़ लीटर तो यही होगी। प्रेम से भी कहा और डंडा भी लगाऊंगा नहीं, तो मैंने उनको बता दिया कि ये। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि विक्रम किर्लोस्कर टोयोटो के चेयरमैन मेरे पास परसों नागपुर आए थे, और उन्होंने मुझे कहा कि वी आर रेडी with Euro 6 emission norms on flex engine, either you can use 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल, आप बोलो हम लॉन्च करने के लिए तैयार। तो ये 15-20% की बातें नहीं, 100% आएगी। तो ये 100% यूज होगा तो फिर काय के लिए कोटा निश्चित करो, जिसको आना डालने दो इथेनॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना बनाएंगे उतनी रिक्वायरमेंट है। और इसलिए आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी होगी। अभी 81% लिथियम आयन बैटरी हमने देश में बना ली है, और IITs, इसरो, DRDO ये एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन और सोडियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी पर लगभग अंतिम स्टेप पर है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। जो स्क्रैपिंग पॉलिसी हमने लाई है वो EV सेल को भी बूस्ट करेगा, चीप कंपोनेंट्स होंगे और 25 to 30% कॉस्ट ऑफ रिडक्शन कम होगा। हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ प्लास्टिक भी कुछ प्रमाण में बाहर आता है। तो ये जो पूरा मैंने सब, जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने 18 मीटर ड्राफ्ट कर दिया है। तो मैं अब ये कहने कि मैंने बीच में इन्वायरमेंट वालों को टायर इंपोर्ट बंदी करी, मैंने मत करो। हिंदुस्तान की प्रगति अगर कोई बात है तो दुनिया का जितना वेस्ट है उतना देश में आने दो।
अब टायर जो है उसके पाउडर जो निकलेगी वो बिटुमिन में जाती है, तो रबराइज बिटुमिन तैयार होगा। तो रोड स्टील लिया अपना सिंगापुर और मलेशिया में टेक्नोलॉजी आई कि उन्होंने जो ऊपर वाला बीम है वो प्रीकास्ट किया, उसमें स्टील फाइबर यूज किया। तो स्टील फाइबर यूज करने के कारण नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पियर ये 30 मीटर के बजाय 120 मीटर तक जा सकता है। यानी ये मेट्रो वगैरह की कॉस्ट जो है ये 40% कम हो सकती है, हमारे ब्रिज की कॉस्ट 40% कम हो सकती है। और वो जो बीम प्रीकास्ट हो रहा है उसमें जो वायर निकलती है टायर की, उसका वेस्ट निकाल कर स्टील फाइबर डाल देंगे, तो वो वैसे भी स्टील वाले बहुत रेट बढ़ा रहे हैं, तो ये टायर का स्टील निकलेगा दुनिया का वेस्ट, और वो डाल के उसमें डाल देंगे, तो वो दोनों भी काम हो जाएगा। स्टील की डिमांड भी इंडिया में कम हो जाएगी ताकि ये लोग जमीन पर आ जाए, स्टील और सीमेंट वाले, और कम से कम इसका यूज भी हो जाएगा। अमेरिका में सोयाबीन केक का उन्होंने चने का पाउडर और सोयाबीन केक करके वेज मटन और वेज चिकन बनाया, और ओरिजिनल चिकन और मटन में 30% वो डाल रहे हैं। तो ये जो वेज चिकन और वेज मटन का कंसेप्ट है, मैं तो शाकाहारी हूँ, पर ये जो कंसेप्ट है इसमें 49% प्रोटीन्स हैं। तो ये गरीब लोगों को सस्ता मटन मिल जाएगा, जो भाव है उससे 25% में ये मटन मिल जाएगा, तो मटन खाने का भी आनंद मिलेगा और गरीब लोग खाएंगे तो प्रोटीन भी मिलेगा। तो उसमें भी पैरेलल रिसर्च होगा, तो वो भी फायदा काफ़ी हो। पेट्रोल के इंजन अगर फ्लेक्स इंजन बन जाएंगे उसमें कोई कॉस्ट नहीं बढ़ती। थाईलैंड में गाड़ियाँ हैं, और मैंने अभी उनको कहा कि एक गाड़ी मुझे दे दो, मैं पीछे में बोर्ड लगा के प्रचार करके घूमूंगा कि गाड़ी 100% बायो इथेनॉल पर है। मैंने मेरा ट्रैक्टर जो है वो बायो CNG पे बना है, 1.25 लाख रुपए साल की बचत है। एक बात जरूर है कि फ्लेक्स इंजन होने के बाद अगर 3-4 साल में, तो ये 1 आध साल में ही मेरी कोशिश है कि अब पेट्रोल वाले जितने हैं वो सब स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, पेट्रोल इंजन विल बी द फ्लेक्स इंजन। और एक दूसरी बात, जो परसों 2 प्रेजेंटेशन हुए, एक सीएम के साथ ही मेरा कार्यक्रम था, तो ब्राज़ील के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर उसमें थे, और एक समय ब्राज़ील के एक्सपर्ट भी मेरे साथ थे। तो ब्राज़ील एयरफोर्स इथेनॉल यूज कर रहा है पूरा इसमें। मुझे जहाँ तक जानकारी वो 50% एविएशन फ्यूल में इथेनॉल डाल रहे हैं। और अभी हमने जिनका सत्कार किया देहरादून के हमारे इंस्टीट्यूट के क्या डॉक्टर अपने डॉक्टर रे, हाँ मैं, यस ही इज हियर, आई एम गिविंग, हमने उनके सहयोग से स्पाइस जेट का फ्लाइट, नमस्कार, ये 50% बायो फ्यूल से यहाँ लाया था। तो अब इंडियन ऑयल और ये इंस्टीट्यूट ये चैलेंज करेगी एयरफोर्स में भी हमारे फ्यूल में अगर 50% इथेनॉल ऑलरेडी थी, उसके स्टैंडर्ड ब्राज़ील में तय हुए हैं, तो वो भी एक सोर्स बन जाएगा और हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा एविएशन फ्यूल में भी। तो अभी नई नई बातें जो हो रही है, ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक और बैटरी केमिस्ट्री में आगे हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। उसके आधार पर हमारा मिशन का टारगेट है कि जिस दिन हिंदुस्तान का इंपोर्ट 0 होगा गैस एंड पेट्रोलियम में, तब तक इसको हमको आगे बढ़ाना है, और इससे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। तो मैं अक्सर एक बात है, वेदर यू वांट टू लीड द पीपल और लीड बाय द पीपल, वी वांट टू लीड द पीपल। जो हमारा कन्विक्शन है उसके आधार पर हम ये लाएंगे और ये करेंगे। ये मैं बहुत बार कहता हूँ, मुझे एक ने कहा कि आप इतने रोड कैसे बनाते, पैसा कहाँ से आता, टेक्नोलॉजी कहाँ है, तुमको क्या समझता है? मतलब मुझे कुछ समझता नहीं, मैं सिविल इंजीनियर नहीं। बोले लोग बोलते हैं आप इंजीनियरिंग का बहुत समझते हो, मुझे कोई नहीं समझता। बोले आप फाइनेंस के बहुत एक्सपर्ट हो, मतलब बिल्कुल नहीं, मैं कभी फर्स्ट क्लास में पास नहीं हुआ, हायर सेकंड क्लास में पास हुआ था, मुझे ज़्यादा अकल नहीं है। बोले काम कैसे होता है? तो मैं उनको कहता हूँ मेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज द स्ट्रेंथ फॉर मी, and if there is a will there is a way, and if there is no will there is only survey, discussion, seminar, committee, sub committee and research group. So I always stands with the thing, मैं ठोको होना चाहिए। पर अब थोड़ा सा ये मुझे डर लगता है कि अच्छे रोड बना के मैं अच्छा कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, क्योंकि रेलवे का शेयर कम नहीं होना चाहिए और ये देश के लिए भी आवश्यक है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो 16-17% है वो 10% में आएगी। अब LNG का भी यूज़ हो रहा है, तो मुझे इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की बात हम कर रहे हैं, तो 100% मुझे लगता है कि अब इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, इन्होंने पहले से ही डाइवर्सिफिकेशन कर देना चाहिए, नहीं तो पूरी इलेक्ट्रिक आएगी तो आपके पास काम ही नहीं रहेगा। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तो बचत के लंबे लंबे मंसूबे रखते हैं और ऐसा लगता है कि वो इंडियंस का एक एक रुपया बचाने का पूरा इरादा रखते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो मुस्तकबिल की एक तस्वीर खींची वो सच में हैरान कर देने वाली थी।
उन्होंने जो कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां आएंगी और मेंथॉल पे चलने वाले इंजन होंगे और आने वाले वक्तों में पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत को है बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। और उनका टारगेट ये है कि वो ऑयल की इंपोर्ट जो इंडिया इस वक्त बड़े पैमाने पर कर रहा है उसे ज़ीरो पे लाना चाह रहे हैं। लेकिन आने वाले 10-20 सालों में भी ऐसा शायद मुमकिन ना हो पाए, क्योंकि अगर इंडिया ऑयल की बड़े पैमाने पे इंपोर्ट करता है तो उस ऑयल को रिफाइन करके इंडिया उसी की बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी करता है। इसी तरह जो उन्होंने कहा कि रोड मैं अच्छे बना रहा हूँ, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी वजह से शायद ऐसी कोई रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि रेलवे का रेवेन्यू कम हो रहा है और लोग अब इन रोड्स के ऊपर भरोसा करते हुए यहाँ से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, जिसकी वजह से रेलवे की आमदनी कम हो रही है। तो ये एक बड़ा एक असूल है इस दुनिया का कि अगर कोई बिजनेस एक तरफ ग्रो करता है तो वो दूसरी तरफ किसी ना किसी बिजनेस को ज़रूर हिट करता है। अगर रोड बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे तो लोग बड़े पैमाने पर रोड से सफ़र करेंगे, इससे सफ़र तो कम होगा, गाड़ी की हिफाजत भी होगी, फ्यूल भी बचेगा, लेकिन दूसरी तरफ इससे रेलवे की आमदनी बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। और रेलवे इस वक्त इंडिया को कमा के देने वाला सबसे बड़ा महकमा है, इसलिए भारत सरकार इन दोनों मामलात में तवाज़ुन चाहेगी कि एक तरफ सड़कें भी अच्छी हों और दूसरी तरफ लोग जो हैं रेलवे के निज़ाम को बिल्कुल चलने दें और रेलवे के ऊपर अपने सफ़र को जारी रखें, ताकि इतना बड़ा महकमा जो इंडिया में सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है, तकरीबन 14 लाख एम्प्लॉयज़ हैं इंडियन रेलवे के, तो भारतीय सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि इस महकमे की तनज़ली हो, यानी कि इस महकमे का रेवेन्यू कम हो सिर्फ सड़कों के अच्छे होने की वजह से। भारत के मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जिस तरह बचत के मंसूबे बना रहे हैं और जिस तरह उन्होंने कहा है कि वो ऐसे पुल बनाएंगे जिसकी वजह से जो मेगा मंसूबे हैं, जो मेट्रो मंसूबे हैं, उनकी तमीराती लागत में 25% तक कमी आ जाएगी। और वो बता रहे थे कि स्टील के तारों को वो किस तरह इस्तेमाल करेंगे जिससे इंडिया में स्टील की कीमत भी कम हो जाएगी और स्टील की ज़रूरत भी कम हो जाएगी, जबकि मेट्रो के जो पुल हैं या बड़े पुल हैं उन्हें बनाने के लिए लागत भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने बिल्कुल बचत के बड़े बड़े मंसूबे बना रखे हैं और सच में ये आने वाले वक्तों में इंडिया को सस्ते और अच्छे प्रोजेक्ट भी बना के देंगे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।